Good morning, everyone, and welcome to the Career Guidance Meet. या करिअर गायडन्स मध्ये स्नेहांकित हेल्पलाईन तर्फे मी सुब्रता सामंत आपले सहर्ष स्वागत करत आहे. आज आपल्याला लॉ म्हणजेच कायदा या विषयी ॲडव्होकेट अँड सॉलिसिटर कांचन पमनानी यांचे मार्गदर्शन लाभणार आहे. त्यांनी दृष्टीहीन लोकांना बँकेत खाते उघडण्याचा आणि चालवण्याचा अधिकार मिळावा यासाठी यशस्वी लढा दिला आहे. त्या अपंग व्यक्तींशी संबंधित कायदे आणि कामगार कायदे पाहून अपंगांसाठी काय उपाय आहेत ते तपासतात. त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. 2009 साली भारताचे राष्ट्रपती यांनी त्यांना प्रेरणादायी व्यक्ती म्हणून राष्ट्रीय पुरस्कार दिला आहे. त्या बियॉन्ड साईट फाउंडेशन या संस्थेच्या सहसंस्थापक आहेत. कांचन मॅडमचे मी स्वागत करून त्यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावे. ओव्हर टू यू, कांचन मॅडम. हॅलो. Thank you for welcoming and thank you for inviting mainly. या How important मराठी है हमारे लिए महाराष्ट्र में, क्योंकि हमारे सब सर्क्यूलर्स मराठी में आते हैं. सो अगर हमारे जो अभी सुन रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कि इंग्लिश की जरूरत है, हिंदी की जरूरत है, बट मराठी को कहीं नहीं छोड़ना है हमको, क्योंकि हमारे सब सर्क्यूलर्स मराठी में आते हैं. अगर कुछ भी काम करना हो महाराष्ट्र में, मराठी की बहुत जरूरत है. और डिटेल मराठी, जो हम बम्बईया मराठी कहते हैं, जो हम लोग बात करते हैं, वो नहीं. थोड़े बड़े बड़े अक्षर, थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स, बिकॉज मैं मराठी डिक्शनरी के साथ बैठती हूँ, अदरवाइज काम नहीं होगा. अभी ऑफकोर्स गूगल ट्रांसलेट है, और ये मैं आगे जाके बताऊंगी कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए कितना चेंज ला रही है. पर फिर भी अगर कोई पढ़ के देगा हमें, जो पेपर पे आता है, वो हमारे लिए इजी पड़ता है अगर हमें मराठी आती है. सो आई स्टार्ट विद दैट. पर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. एंड अगर 6 हैं ऑडियंस में, तो अगर आपको सवाल पूछना है बीच में, आई एम हैप्पी टू टेक इट इन बिटवीन, सो नो प्रॉब्लम. ओके, किसी को भी लेना है, क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं. समीर रनसुमृता करेंगे मॉडरेट, सो कभी भी पूछ सकते हैं आप क्वेश्चंस. इनिशियली मैं बताती हूँ आपको मेरी लाइफ की थोड़ी सी कहानी. जब भी मैं छोटी थी, मैं थोड़ा देख सकती थी, बहुत नहीं देख सकती थी. मुझे लॉ करना था, पर मेरे फादर जो लॉयर थे, वो मुझे हर टाइम कहते थे लॉ मत करना, क्योंकि लॉ एक करियर है फॉर पर्सन विद साइट. बिकॉज बहुत छोटी छोटी प्रिंट होती थी तब. बहुत जमाना बदल गया है. 35 साल में बहुत जमाना बदल गया है. अभी प्रिंट की इतनी जरूरत नहीं है हमें. फिर भी अगर आप कहेंगे कि कंप्लीटली टेक्नोलॉजी लॉ में आ गई है, नहीं. पेपर की बहुत जरूरत है. हमारे पास अब तक पेपर है, और पुराने पुराने पेपर है, और हमें काम करना है उन पुराने पेपर के साथ. अगर किसी ने लैंड लिया है, आपके क्लाइंट ने, वो उनको चेकिंग करनी है अब उनके राइट्स के बारे में, तो बहुत पहले चला जाता है वो. एंड वो सब पेपर पे है. कोई अब तक नहीं हुआ है टेक्नोलॉजी, और कुछ नहीं होने वाला है 5-6 साल 10 साल के लिए, और बहुत समय लगने वाला है फॉर लॉ टू बिकम पेपरलेस. बहुत जमाना है वो. सो इफ अगर आप करियर चूज कर रहे हैं लॉ में, तो आप सोचिए कि द फर्स्ट फ्यू इयर्स बहुत मुश्किल पड़ने वाला है. आगे जाके इजी होगा. आपकी स्टडीज डिफिकल्ट नहीं है, आपकी पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं है, वो आप कर सकेंगे. सो मेरे बारे में इतना है कि मुझे लॉ करना था. मेरे पिताजी लॉ से ना 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 करते गए, पर आई थिंक कभी भगवान की हाथ है, कभी कुछ होता है, मैं लॉ में आ गई. तब मुझे नहीं पता था मैं ब्लाइंड हो जाऊंगी, पर आगे जाके कोई फर्क नहीं पड़ा लॉ में मेरे लिए. फर्स्ट 3-4 इयर्स प्रैक्टिस इंटर्नशिप था मेरा. मैंने फिर सोलिसिटर्स का किया था, तो आर्टिकलशिप रखना पड़ा मुझे लॉ फर्म से. और उनके बाद पढ़ते 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 आगे चली गई मैं. तब मेरी आईसाइट कम 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 हो गई, और मुझे राइटर की जरूरत पड़ी. सो पढ़ाई लॉ की आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी. सब बुक्स अवेलेबल हैं एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में, ऑडियो में, ब्रेल में, कहीं से मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम. एंट्रेंस एग्जाम जो है, आप लॉ के लिए, मेरे लिए लॉ एंट्रेंस एग्जाम नहीं थी. एंट्रेंस एग्जाम बहुत कम्पिटिटिव है. 5-6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं. CLAT है, जो नेशनल लॉ स्कूल्स के लिए है. एक प्राइवेट दिल्ली
लॉ स्कूल के लिए है। दूसरे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं लाइक जिंदल लॉ कॉलेज, उनके खुद की एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। महाराष्ट्र में सिम्बायोसिस की खुद की एग्जाम है, और महाराष्ट्र सीईटी लॉ के एग्जाम है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज एक्सेट्रा की। कॉलेज की बहुत इम्पोर्टेंस है कि यहाँ से हमें इंटर्नशिप्स मिलता है। पढ़ाई आप घर में ही कर सकते हैं, पर लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो बेटर होगा, बिकॉज टीचर समझाएंगे और अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपको मिलेगी। लॉ के लिए अगर आप जब पढ़ रहे हैं अभी, तो इतना समझ लीजिए कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, और कनेक्शंस रखने की है, बिकॉज आगे जाके यही आपको क्लाइंट्स होंगे, आपके क्लाइंट्स होंगे। और दूसरी बात है हार्ड वर्क। ये शॉर्टकट नहीं है लॉ में। यहाँ होम बेस्ड स्टडी नहीं है, कोई डिस्टेंस लर्निंग कोर्स नहीं है, ये सब जाके कॉलेज की है, और आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, बिकॉज हर पैराग्राफ में कॉमा होती है, फुल स्टॉप होती है, सेमीकोलन होती है, आपको वो देखना पड़ेगा कहाँ से है। और ऑडियो बहुत मुश्किल पड़ता है उसमें। ये मैंने नहीं समझा था जब भी मैं ब्लाइंड हो रही थी। मुझे लगा बस ऑडियो मुझे है तो मैं मैनेज कर लूंगी। मैंने मेरी फर्स्ट ईयर एलएलबी के बुक्स सेट पे सुना है, पर उसके बाद मैं 2 साल पढ़ सकती थी बराबर। पर उस पर मैं बताऊं आपको कि अगर मुझे ब्रेल, जब अभी तक मैं कर सकती थी हार्ड वर्क, फुल स्टॉप्स, कॉमर्स, ब्रेल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऑडियो की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है, बट जो डिटेलिंग जो लॉ में चाहिए, दूसरे कोई करियर में नहीं चाहिए। अगर आप मिस करेंगे वो बात, आप आगे नहीं जाएंगे, आप सक्सीड नहीं करेंगे। यहाँ से आप देखिए, स्टडीज की बात है तो एलएलबी की कोर्स है 5 साल की और 3 साल की। 3 साल आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, 5 साल आपको ट्वेल्थ के बाद करना है। बट ये सब एग्जाम्स है, एंट्रेंस एग्जाम्स हैं पहले। फिर आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, फिर आपकी कॉलेज चुनेंगे आप। उसके बाद फॉर अपियरिंग बिफोर द कोर्ट्स आपको एक बार एग्जाम कर देनी है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, एबीई। वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, वो निकल जाएंगे आप। अभी कौन सी करियर चूज करना है आपको लॉ में, वो आप सोचना है अभी। उसके लिए 3-4 चीज आपको थिंक करनी है। एक तो जो ओरिजिनल था, लिटिगेशन जो हम कोर्ट में जाके आर्ग्यू करते थे, आज के दिन में वो इट्स नॉट अ ग्रेट करियर, क्योंकि कोर्ट्स बहुत स्लो जाती हैं। लोअर कोर्ट्स हो या हाई कोर्ट हो, बहुत स्लो चलती हैं। सो वो आप सोचिए कि यस आई मैं कर सकता हूँ, बट वो जरूरत नॉट नेसेसरीली की है। लॉ गवर्नमेंट में भी लॉ की पोजीशंस हैं, पीएसयूज में हैं, स्पेशल एग्जाम्स होते हैं लाइक आईडीबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट के लिए ऑल्सो। और लॉ जर्नलिस्ट बन सकते हैं, लॉ के लिए आप एनजीओज में काम कर सकते हैं। और आज के दिन में पार्लियामेंट में सीट रिजर्व नहीं है, बट अभी तेलंगाना एंड आंध्र एंड दूसरी जगह पे, आई थिंक छत्तीसगढ़, तेलंगाना छत्तीसगढ़ में है कि लोअर जो है म्यूनिसपैलिटीज एक्सेट्रा में वहाँ रिजर्वेशंस आ गई हैं फॉर ब्लाइंड, सॉरी फॉर डिसेबल्ड। वहाँ आप कर सकते हैं थोड़ा। और लॉ आपको बहुत हेल्प करेगा। कोई भी करियर, अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो लॉ, आपकी स्टडी ऑफ लॉ इज विल हेल्प यू ऑलवेज। दूसरे कोर्सेज के साथ, सीए के साथ, सीएस के साथ, एमबीए के साथ, लॉ इज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट। अगर मेन लॉ करना है तो रिसर्च हो सकता है, बड़ी लॉ फर्म्स में रिसर्च होती है, लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेशल टीचिंग का भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा आपको। सो वो लॉट्स ऑफ करियर्स अभी अवेलेबल है लॉ में। ओरिजिनल करियर ऑफ लिटिगेशन वो अवेलेबल है, बट टाइम लगता है उसके लिए। एंड वी डोंट गेट पेड पर अपीयरेंस, वी गेट पेड पर मैटर। कभी कभी ज्यादा टाइम निकल जाता है, मैटर्स पहुंचते नहीं है, हम टाइम वेस्ट करते हैं कोर्ट में। अब कोर्ट्स ऑनलाइन हो गए हैं थोड़े, हम कहीं भी हो आप आर्ग्यू कर सकते हैं। फिर भी नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्वाइट एंड पीसफुल होना चाहिए। लॉट्स ऑफ थिंग्स आर पॉजिटिव एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हो रहा है। एनजीओ सेक्टर में बहुत स्पेस है लॉ के लिए।
और ह्यूमन राइट्स कमीशंस में सब जगह है। सो जॉब्स अवेलेबिलिटी है। पर जब अब पढ़ाई आपके साथ हो गई, उसके बाद आप जब करियर में जाओगे, वो फर्स्ट फ्यू इयर्स डिफिकल्ट है। और इसी के लिए डरना नहीं है आपको। अगर आपने चूज किया है ये करियर, प्लीज अब डरे मत। बिकॉज मैं अभी बता देती हूँ कि डिफिकल्ट है। आगे जाके इजी बन जाता है। यू बिकम अ सीनियर, यू कैन अफोर्ड असिस्टेंस, एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो चेंज हो रही है। सो ओवर द टाइम टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करेगी। पर टेक्नोलॉजी इज नॉट ओम मुझे कंप्यूटर आता है, इतना सिंपल नहीं है। आपको ज्यादातर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल ड्राइव उसमें डिटेल करने की जरूरत है। एंड आगे जाके टेक्नोलॉजी जो आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आ, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। और कहाँ आपको कट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी से और अपना अकल चलाना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम जजमेंट्स ढूंढ रहे हैं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद अपना जजमेंट्स खुद बना रहा है। और अमेरिका में और यूके में अटक गया है। बहुत लॉयर्स को बहुत इट्स शेमफुल, उनको बहुत सॉरी बोलना पड़ा है और उनके कॉस्ट भी ऊपर हो गए, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फुली डिपेंड किया है और कोटेशंस दिए हैं जजमेंट्स के जो है ही नहीं जजमेंट्स। सो टेक्नोलॉजी प्लस भी है, माइनस भी है। बट लोअर लेवल जॉब्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगा। सो हमें जो लोअर लेवल जॉब्स जस्ट शुरू करने वाले जॉब्स हैं, वो क्रॉस करना पड़ेगा वो हर्डल, एंड देन अब ठीक है। आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो बेटर होगा। आई एम हैप्पी टू आंसर। हॅलो, तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे आहेत का मॅडमना? तर तुम्ही विचारू शकता, म्हणजे त्यावरती मॅडम आपलं स्वतःच विचार सांगतील आणि अधिक माहिती तुम्हाला मिळेल. नो क्वेश्चंस? ओके, तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ, मेरी करियर के बारे में बता देती हूँ। सो आई डिड अ बीकॉम एंड देन आई डिड एन एलएलबी। तब 5 साल का कोर्स इतना पॉपुलर नहीं था, तो मैंने 3 इयर्स एलएलबी किया है। एंड जब भी मैं एलएलबी कर रही थी, मैं इंटर्नशिप कर रही थी मेरे आर्टिकलशिप, मेरे सोलिसिटर्स के लिए। सो सोलिसिटर एक कोर्स है जो बॉम्बे एंड इलाहाबाद में है, जहाँ टू एन एक्स्ट्रा स्टडी। ओके, बहुत साल पहले सोलिसिटर्स सिर्फ क्लाइंट्स को एंटरटेन करते थे, क्लाइंट्स के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे मैटर्स, और फिर जो अपीयरेंस होता था वो काउंसिल का होता था कोर्ट में। वो सोलिसिटर डॉक्यूमेंट्स बनाते थे एक्सेट्रा। ओके, अब वो सिस्टम नहीं है। फिर भी बॉम्बे में इट इज वेरी वेरी गुड टू डू अ सोलिसिटर्स कोर्स, क्योंकि वहाँ स्टडी बहुत डिटेल में होती है। सो आई डिड माई सोलिसिटर्स, एंड एग्जाम टफ है, इट्स नॉट इजी। एक दो पास होते हैं हर एग्जाम में। सो आई वर्क विद द लॉ फर्म, बिकॉज वहाँ आर्टिकलशिप होती है, वर्क फॉर अ लॉ फर्म। एंड जो भी होता था काम करना पड़ता था, कोर्ट जाना पड़ता था, काउंसिल के साथ घूमना पड़ता था विद ब्रीफ इन हैंड, अभी ये मैटर निकलना है, वो मैटर निकल रहा है। ओके, और फिर बैठ के स्टडी करना पड़ता था अगले दिन के लिए, for कि क्या कौन सी मैटर निकलने वाली है, और उसके क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है। सो when you sit in a law firm, आप सीखते हैं how to deal with the client, how to deal with your seniors, and how to deal with other advocates, opposite advocates, and on your side advocates also. So, Madam, can I sure. advocate a solicitor, or what does Okay. it mean Okay. that this So, person is an advocate, this person is an solicitor, advocate and solicitor? ओके, फर्स्ट लेवल है, जब भी हम पढ़ते हैं तो हम लॉयर बन जाते, गिव द बार एग्जाम, द ऑल इंडिया बार एग्जाम। और हमारे समय में नहीं था वो। ओके, माय फादर गिव एन ऑल इंडिया बार एग्जाम, आई डिडंट हैव। ओके, बट द नेक्स्ट जनरेशन, अभी के जनरेशन में है। ओके, सो वो एग्जाम आपको देना पड़ता है, यू बिकम एन एडवोकेट आफ्टर दैट, यू कैन प्रैक्टिस इन द कोर्ट्स इन इंडिया। Solicitor is basically a Bombay and London issue. Solicitor is a person who gives, he works with the law firm, आर्टिकलशिप रखते हैं, एंड 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है फॉर द सोलिसिटर, स्पेशल एग्जाम होता है। एंड देन इफ यू पास दैट एग्जाम, you become a solicitor. So you're an advocate and solicitor. And so solicitor is not important at this time, but in Bombay it is important. In the lower courts, not important at all. पर ये है यहाँ की रीत रिवाज। सो मैंने किया था, मैंने सोचा भी नहीं था जब भी मैं जा रही थी
कोई हमारे लिए कोई ट्रेनिंग नहीं थी कि लॉ में क्या करियर्स हैं, क्या हो सकता है। बट जस्ट बिकॉज मुझे मिल गया चांस एक लॉ फर्म में, तो उन्होंने कहा कि आपको आर्टिकलशिप रखना है। मैंने बोला हाँ। सो हो गया बात। सो इन दोज डेज, आई डोंट नो टुडे, बट इन दोज डेज देयर वाज नो मनी। हाँ, सो इट वाज 250 रुपया फॉर द फर्स्ट ईयर, 300 फॉर द सेकेंड ईयर एंड 350 फॉर द थर्ड ईयर। मीन्स 250 रुपया हम हर महीना में मुझे मिलता था तब। ओके, वर्किंग। बट तब Okay. टाइम था एंड इंटरेस्ट भी थी, एंड मुझे करना था, तो मैंने कर दिया। और एग्जाम्स टफ थे, बट एक बार चैलेंज ले लिया है तो करना है बस। सो किया मैंने। पर सो जो हमारे लिसनर्स हैं आज के, अगर बताएंगे कि क्या पढ़ रहे हैं वो और क्यों लॉ की सोच रहे हैं, इट बी नाइस। आणि सॅम, वुड यू लाईक टू टेल मॅडम वाय यू वॉन्ट टू परस्यू लॉ? तुम्हाला लॉ का करायचं हे तुम्ही मॅडमला जरा सांगू शकता का? ओम, सॅम, I don't know whether they are able to hear me because there is no reaction from them. One question here, Kanchan madam, what types of careers are there in law? I mean, we hear about civil, criminal, banking law, etc. But what are the main main types of law? So the main types of law, okay, are civil and criminal mainly. Okay. Okay. And in civil, see, in careers, agar not from the education point of view, but from career point of view, hum lenge to first, I would say government. Okay, I'm just taking from another angle. So government, okay, government, UPSC, and state selection. Law is very important, very good. Secondly, if you go to PSUs, all right, they have their own entrance exams for getting in. So there is a path for law officers in all, whether you have GAIL, where you have IDBI, where you have RBI, you have lots of them. Okay. So lots of companies need law officers. So those are the career, that is the first round of careers. Then you have careers like, research. When you can work for a law firm or of a think tank, or the government also needs people for research. And law is a very easy and a very good cause for research. And that's there. Then you need it at the municipality level, you need the local levels, you need then nowadays with arbitration, अभी हमारे courts में इतने matters नहीं चल रहे हैं क्योंकि judges ही नहीं हैं, और judges हैं तो बहुत slow चल रहे हैं courts. So arbitration, mediation, conciliation, जहाँ हम alternate dispute resolutions में जा रहे हैं हम. So वहाँ भी there is a lot of scope for, and here it is easier for us with blindness to work. Instead of running around in the court waiting for your matter, it is easier to be at one place for 3 hours and concentrate on your paperwork. And here papers are reducing and you are able to appear online also. So आप अगर नहीं पहुंचे किधर, you can appear online. अभी तक impact is more if you appear in front, okay, of the judge, but not otherwise. Okay, otherwise there is no problem. Slowly, it's moving towards online. But when you talk of research, what does it indicate? A Research lot of what? computer based research in 2 or 3 things. One is the history of law. Okay, अगर अभी हमारे government all the old laws discontinue कर रहे हैं, they're removing the old laws. Okay, so here we are. There's a team of people sitting and okay, so here we have new law, like the old laws are being researched. Also, supposing there is a dispute between the government and individual on some river water, okay, और ये नाला ये मेरे घर से जा रहा है कि मेरे घर पे के अंदर नहीं है, ये public land है. These are all the, you go backwards into paperwork and you go into research. This is kind of the research. Also research in law firms. Law firms को भी research करना पड़ता है because अगर एक dispute चल रहा है या even an agreement हो रहा है, what is the kind of clauses जो डालने हैं उसमें, वो अगर थोड़ा ऑनलाइन रिसर्च होगा ज्यादातर. बुक्स भी हैं, पुराने बुक्स भी है जो ऑफलाइन है, पर ये सब आपको रिसर्च से मिलता है. सो कभी कभी एक टीम होती है जिसमें एक दो लोग रिसर्च में हैं, एक दो लोग राइटिंग में हैं और एक दो लोग प्रेजेंटिंग में हैं. सो अगर आपको प्रेजेंटिंग के लिए जाना है तो यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंटेबल. मीन्स यू हैव टू स्टैंड प्रॉपरली, यू हैव टू स्पीक प्रॉपरली, and you have to know your facts correctly. So that is very, very important. And that
is difficult for us as blind people, but not impossible, and you need to do it slowly, surely. Okay, ये हमारी problems है. So for the children, networking, hard work, honesty. अब रिसेंटली मैं बताऊं आपको एक बात कि अगर मेरी एक क्लाइंट थी अभी रिसेंटली, वो हमारे पेपर्स बराबर नहीं थे, ओके, ऑफ द सेल पेपर्स. मुझे कोई भी पेपर्स नहीं थे बैकवर्ड्स की, कैसे हमारे क्लाइंट ने वो फ्लैट लिया था. पर आई वॉज ऑनेस्ट विद द बायिंग लॉयर एंड ही न्यू मी फ्रॉम द पास्ट. 20 साल पहले मुझे जानते थे, 20 साल से नो कनेक्शन. और जब आए पेपर्स देखने मेरे ऑफिस में, ने बोला यही है मेरे पास और कुछ नहीं है मेरे पास, प्लीज सी, आपको जो चाहिए, आपको अगर ठीक लगे तो लेना, अगर नहीं ठीक लगे प्लीज, मैं कुछ नहीं कह सकती. और सो मैंने पेपर्स रख दिए उनके सामने. ही वाज लाइक, ओ कंचन, ठीक है, आई ट्रस्ट यू. एंड सब पेपर्स देखे बराबर. ही फाउंड कि ही कुड मेक अ केस एंड ही बॉट माय प्रॉपर्टी. सो यहाँ 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 years later also, connections and honesty, hard work, वो सब आपको हेल्प करेगा लाइफ में. सो यहाँ कोई मिस्टेक किया आपने पढ़ने के टाइम या कॉलेज में या करियर, बिगनिंग ऑफ द करियर में, वो हेल्प नहीं करेगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस करियर. देयर इज नो पार्ट दैट यू कैन से कि मैंने छोड़ दिया उसको. नहीं, आपको संभाल के काम करना है फ्रॉम द बिगनिंग. यस, एनी अदर क्वेश्चंस? Is there a separate branch for disability law, or it is part of the civil code? It's part of civil code, and no, civil code is the procedure. Okay. Okay. The civil code of civil code, sorry, is the code that guides us. Now there was the criminal procedure code also. जो criminal procedure means procedure के लिए, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो. Okay. There is substantive law, which is the law, which is the substance, like contract law होता है. आपने बोला कि मैं एप्पल्स लेगा कंचन के से at the price of 200 rupees. If Kanchan brings it to your house, I bring it to your house, you do not buy it from me. That's contract law because you have broken your contract. Okay. So that is contract law, that is substantial law. And disability law is substantial. Okay. Just like that. So disability law में these sections are developing as we go along. Okay. Right now, हमें पहले पार्ट है जो हम डिस्क्रिमिनेशन के बाद कहते हैं. देन हमारे राइट्स हैं. And then the government's duties, etc. Education है, means the substantial part of education है उधर की. हाँ, there should be a reservation, there should be this equal opportunity होना चाहिए, हमें chance मिलना चाहिए, and facilities मिलनी चाहिए. So that is there. And then the procedural part comes that there will be a chief commissioner of disabilities, etc. So it's basically substantive law, just like contract law. Okay. And all laws have to be read together. They cannot be read separately. Corporate law जो है, हम कहते हैं corporate law जो companies के बारे में है, वहाँ भी contract law की जरूरत है. Because when you set up a company, it is a contract between the people. Okay. वो company employee लेंगे. So there's employment law. Shares float करेंगे market में, shares के पैसे आएंगे, that is your securities law. आगे जाके the same company will rent premises, take it on leave and license. So there's your transfer of property or your rent act. So ये कहना कि I'm a corporate lawyer without knowing all the other laws is very difficult. Very, very difficult. You're going to, the same company will have to deal with the government, and there are rules for the government. So वो government किसी के साथ करेगा, तो that is your public policy, etc. Okay. So there is no law on its own. There are some things that you do which amount to criminal and some which are civil. आपने मेरे से पैसे ले लिए, ठीक है. So I think for the time being, that's. Is there anything else anybody would like to know? What is your specialization? There is no specialization. I started with civil law. As a solicitor, I started with civil law. I did a lot of, initially, I did a lot of court appearances and matters. There was an term, I did a lot of employment contracts and then appearing in court against people who broke the contracts. Abhi, currently, what I'm doing is a lot of wills, testamentary work, probates. अगर किसी कोई मर गया तो उनको उनकी हाउ विल हिज एस्टेट गो, उसकी पैसे कैसे जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कब जाएंगे. एंड उसके बाद अगर इफ देयर आर heirs who are in foreign countries, then how to remit the money to them.
and how will they deal with it? So India is difficult, but more than difficult, it is people don't want to understand it. It's not that difficult, but it's complex. सब जगह वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स है. इंडिया में सब लोग डर जाते हैं, पहले इंडिया का नाम ही सुनते डर जाते हैं. ओके, इट्स मोर दैट देन रियलिटी. ओके, और that is the thing. But so currently I do a lot of work with NRIs, with a lot of testamentary and probate work, and that's it. And disability law I have not done for a year or so now. I've left it aside for a year. Anyway, tell me. First of all, sorry, I had some network problem and I didn't know how to access through mobile phone. I tried my best. Now I got it. First of all, let me thank you, Kanchan, for Thank you. recommending Snehankit Helpline for the Angels Award. You were the one who had given our name. You're very to welcome. You give do very them. good work. Yes. So let me thank for that. Thank you for that. And also, is there any visually challenged person who is handling cases in Supreme Court? So Rahul does it now. There's one article yesterday, some blind lawyer appearing for the first time in Supreme Court. That's not quite true. I appeared in 2005. And I have one in myself, not disability work. Okay, I have done commercial matters at the Supreme Court, and appeared and won. So I don't know. One friend has sent me this link. I haven't read it, but I just saw the headline, and the person reminded me that I have appeared myself. So Supreme Court आराम से हो जाते हैं. It's not a problem. It's the lower courts. Pari, at the lower courts, the problem is Supreme Court, High Court will understand and accommodate, and facilities हैं. छोटी सी कोर्ट में जाओगे ना, यहाँ there is no ramp. Okay, there is even the lighting. Okay, now when I was studying law, I needed better lighting. I could see, but I needed a lot of light. And lower courts में नहीं है. गंदे गंदे बिल्डिंग बनाते हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग्स बनाते हैं. Narrow staircases, difficult situation. But higher courts में there is no problem. Absolutely no problem. So but यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए बहुत समय लगता है, and people lose their nerve. यहाँ I can only encourage younger people to do. It's okay. थोड़ा difficult सबको होता है beginning of the career, but after that it's not difficult. Problem है कि lower courts में अभी तक technology भी नहीं आई है. कहते हैं कि all the courts are linked. Yes, but अभी तक बहुत paper use हो रहा है. So उसके लिए बहुत समय लगने वाला है. And सबको ऑडियो या ब्रेल में डालना रोज, it's not possible. It's just not possible. So it is best to work in a group, to work together and get support. Okay, if any of our students or anyone who is doing law or who has completed law and he would like to practice or start practicing or learn how to practice, can they contact you? And will you be able to help them? Kanchan madam, you are on mute. Now you can hear me? Yeah. Okay. No, I'm sure I can help and I will help. If they want to chat, just as in voice chat, not this thing, then I'm available in the evenings and the night or in early morning. Okay, after 7:30 in the morning, I can chat. Okay. In the middle of the day, if you want us to have a full conversation, no, I'm sorry. I don't want to take a call in the day. Okay. If they want to chat with me on a Sunday, I'm happy to take Sunday calls. Okay. But if they want to really start their own practice, please first work with somebody for a while to get a feel of what kind of practice and how you're going to practice. This whole thing, ki practice, I'm not recommending for people initially. पहले आपको career सोचना है तो you must start working with law firms या lawyers and going to court and attending matters and slowly picking up work. You can do it simultaneously. अभी भी जुडिशरी के लिए पहले तो हम एग्जाम के हो जजेस बन जाते थे. अभी दे सेइंग एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस. सो लॉ में क्या है कि जितना एक्सपीरियंस हो इतना बेटर है. स्टार्टिंग प्रैक्टिस इज नॉट इजी. ओके, यू नीड थोड़ा तो ऑफिस स्ट्रक्चर यू नीड लिटिल. जहाँ एक जगह पे बैठोगे, you need a computer, you need a printer, you need help. Okay, so think about it. Do you have any visually challenged persons come into your room and observing your work or going with you to the court to observe the cases? I've had 3-4 over the years. Okay, I think 4 or so over the years. The difficulty is when they come, they're not able to connect to my computer. Okay, they try to and they manage sometimes. Some of them have been very successful. Okay, we've had people going to the courts.
The problem is I don't have assistants to give them to take them to court. So if they have somebody with them, it is better. I don't have the extra manpower to send with them to court. And court going is not easy. Physically to court, even though I'm 15 minutes away from court only, it's not easy. To get in, get out, it's not easy. So they come. If they're there, then drafting. Drafting is very important. Some of them have picked up, some of them have not. Okay. But Mhm. mostly they get scared because the last time I had a man sitting, there was a counsel who was dictating to me on the phone and I was typing it on my computer. And this young man was sitting, it was all on speakerphone. He was sitting just opposite me. For 1 hour, the lady dictated nonstop. Okay. Oh, And I kept on typing, all right, because otherwise would have to go to her office. And the stenographer would have done it, but I was doing it same time because I knew the matter, so I was able to fill in the dates at the same time. And after she finished dictating, I had to sit and correct because obviously some spelling errors either udhar. So I was correcting. She hung up. I was correcting. After Mhm. that, I looked at that man. I said, "Now you understand how important typing is and how important your." I had my NVDA on, so he was hearing everything. He's saying, "Oh, it's too intense. Now can I go for Mhm. lunch?" So I'm like, yes, you can go for lunch, but I can't go for lunch still. I still have to correct this properly and send it to her. So it's not an easy career, Pari. And for everybody out there, it's not an easy Mhm. career, but it's a good career. So अगर आपको hard work करना है, तो please come with full computer skills, English skills, spelling, pronunciations, सब करके आना, because otherwise you will only lose out. The poor boy left after that. I'm like, Mhm. so I want you to understand कि it's not easy, okay? But it's a worthwhile career. It's a very good career. More I more think for than every career you have to have efficiency and all these factors which you have just said, technology, then English and typing. पर आते नहीं है ना परी आप जब भी Hmm. सिखाते हैं द बेसिक कंप्यूटर सब सीख जाते हैं Hmm. उसके बाद जो टेक्निकल स्टफ है वो कौन करेगा सो वो आना है ना विद दैट नॉलेज एंड हम सीख जाते हैं ऑन द जॉब जूम तो हमें आता नहीं था 5 साल पहले तो जूम नहीं आता था राइट नहीं. then pandemic came and Zoom सब सीख गए no choice so that way so that's how it is but so I don't log in from my computer I log in from the phone only so I'm on my phone just now but it's whatever's convenient so agar people want to join law as a career it is technology and I'm not going to underwrite braille and braille is good also important but good braille not I mean, efficient braille you have to read properly it makes life a lot easier अगर braille जानते हो I have had Mr. Rungta appearing in Bombay High Court with good braille and the way he read we gave him a standing ovation in court okay Mhm. so अगर करना है तो बराबर करो We have a lawyer, a visually challenged lady from Nagpur. जी I forget her name. She had sent her all the GRs to be transcribed into Braille. So she said, every time I cannot just verbally, I may miss something. So I need these GRs in Braille. Nandita Tripathi Anand Tripathi, correct. Yes, yes, yes. Nanita. So she had sent all the GRs to us for transcription. okay see now I don't know whether it's okay but you could have actually put this online could have helped you like it can be part of your data bank only Sorry? it could be part of your data bank, this all your Braille GRs, Maharashtra GRs, it could have been kept for everybody's use. So You mean in Braille or yeah, in Braille. You do it on computer or you do it physically? on the computer? That data can be kept. Yes, but somebody gives us then only. Otherwise, we will not know Yes. which GRs to be done and which we are not supposed to be doing, and when the GRs come. Yes. So if you tell us, then we can do it in Braille. Another thing I want to ask Kanchan, there are so many lawyers when I go to family court or to take my 100 rupee stamp paper, 500 rupee stamp paper, and there's so many people are there. So are they practicing lawyers or are they just doing the notary work or just giving stamp papers or what? That's what the problem is. In law, there is the highest paid fee, they get the most amount of money. Okay. It's a very good career at the highest levels. At the lowest levels, you will be actually without any income. So a lot of people, the government has this notary. Okay, so you need to
if you want to become a notary, you have to apply, and the government does give it to a lot of people. They make, so these are lawyers, all of them are lawyers, and they will make more money notarizing a document rather than actually appearing in court. So it's very difficult in that sense. Okay. But they are getting so many people for getting the things notified or whatever you say, and making affidavits. People are making. They are lawyers. So those lawyers are different from No, practicing lawyers. no. They are practicing lawyers only. These are practicing lawyers only. But it's per day, they make money per matter. So they will charge you 2,000 rupees for an affidavit. Okay. They'll make 5 a day, so they'll make 10,000 rupees for the day. Oh, But it's not, Mhm. you can't be sure the next day they will have the same amount of money or, do it the same way. Yeah. And for a blind person to do that, it's very difficult. To catch a client, make him Huh. sit, it's very difficult. So as you go a little older, as you go a little higher in your kind of work you do, this is very basic work. Okay. Affidavit making is very basic stuff. When you go a little higher, you will do better as a blind person. But to go through the initial stages, from a student to an earning person, it's a difficult process. And that is the very, that's where the children who come to me who want to intern, they find it difficult. They have to go through that phase. And since they have no experience at all, they find it very, very difficult. And we still have a lot of paper. Everything is not online. Okay, any more questions? If anybody has, Subrata, Samir. I think Kanchan madam has covered most of the points which are relevant and important with the children who are starting career in law. And I especially like the way she told them about networking is important, hard work is so important, and knowing about computers and other softwares is so important. So she has covered most of the points, and that was a good exchange of ideas. Even we came to know about certain things which we were not aware of, though we are not going to have any career in law or become an advocate. So, Kanchan madam, it was really a very enlightening talk from you. Thank you. Thank you for having me. And once again, I'll say that law is a very good career. Have patience, hard work, honesty, and use your time well. Every minute you have to study. Don't waste your time at all. You have to start reading the newspapers first. It's part of knowing what is going around you. हमारे आसपास क्या हो रहा है, we must know as lawyers. Law is not in isolation. It works with other things. You cannot build a bridge without some information, some background, anything that may help. Okay. So please keep your ears and eyes absolutely open, and eyes in the actual sense, not in the physical sense. Thank you. Thank you very much, Kanchan. Thank you so much. Thank you. Thank Thank